Assalamu alaikum students, welcome to Prime Digital Learning System. I am Miss Kosar from Prime Foundation School. Today we discuss science subjects of class 4, in which we discuss unit number 5. Now open your books. देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 5 इन्वायरमेंट्स एंड फूड चेन्स, कि हमारा माहौल और हमारी खुराक की जो चेनें बनती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट हमारा तमाम माहौल, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम खाते हैं, जहाँ हम सांस लेते हैं और वहाँ पर रहने वाले तमाम लोग, तमाम जानवर मिलकर हमारा एक माहौल बनाते हैं, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। इस तरह अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल के बच्चे, स्कूल की टीचर्स, स्कूल की बिल्डिंग्स, वहाँ पर मौजूद हर चीज़ मिलकर उस स्कूल का एनवायरनमेंट कहलाएंगी। इसी तरह रास्ते में जो सड़कें होती हैं, खेत होते हैं, दुकानें होती हैं, ये सब मिलकर हमारा माहौल बनाते हैं। अब माहौल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। लिविंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इंसान, जानवर, पौधे, दीज आर कॉल्ड द लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग कौन सी हैं? जैसे कि सड़क, एक इमारत, मिट्टी, हवा, पानी, रोशनी, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। तो इस तरह हमारा एनवायरनमेंट मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बनती है। लेट्स वी स्टार्ट रीडिंग ऑफ पेज नंबर 42। इन्वायरमेंट, माहौल, हमारा माहौल, हमारी फ़िज़ा, हमारे इर्द गिर्द की तमाम जगह मिलकर हमारी इन्वायरमेंट बनाती हैं। योर इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड यू वेयर एवर यू हैपन टू बी। यानी आप जहाँ पर जिस जगह मौजूद होते हैं उस जगह की तमाम चीज़ें मिलकर आपकी इन्वायरमेंट बनाती हैं। जैसे अगर आप घर में हैं तो घर में तमाम लोग, तमाम जानवर या मोहल्ले की तमाम गलियां, घर मिलकर आपकी इन्वायरमेंट बनाती हैं। इसी तरह जब आप स्कूल में होते हैं तो स्कूल की इन्वायरमेंट में, घर से जब स्कूल जाते हैं तो रास्ता हमारा किस किस्म का है? हमारे रास्ते में खेत आ रहे हैं, दुकानें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, तो जो ये चीज़ें तमाम हम देखते हैं वो क्या है? हमारी इन्वायरमेंट है। यहाँ तक कि वो हवा भी जिसमें हम सांस लेते हैं वो भी हमारी इन्वायरमेंट में शामिल होती है। देखें इस पैराग्राफ को। योर हाउस, योर स्कूल, द रोड्स, द प्लेइंग फील्ड्स, द शॉप्स, द पीपल, द सिटी you live in and the air you breathe all form part of your environment। तो बच्चों आपको समझ आई कि ये तमाम जो नाम इन्होंने इस पैराग्राफ में लिए हैं कि स्कूल है, सड़कें हैं, खेल के मैदान हैं, दुकानें हैं, लोग हैं, और जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ पर जहाँ पर सांस आप ले रहे हैं जिस हवा में, वो सब मिलकर हमारी एक इन्वायरमेंट बनाती हैं। यानी इनको हम अपनी इन्वायरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। ऑन अ वाइडर स्केल, एक बहुत बड़े पैमाने पर, स्केल पैमाना, यानी हमने हर चीज़ को एक ख़ास पैमाने के साथ मेजर करना होता है कि ये एक बहुत बड़ी सतह पर हम इन्वायरमेंट का जब हम अंदाज़ा लेते हैं तो एक बहुत बड़े पैमाने पर इसको देखते हैं। द एनवायरनमेंट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स इज़ द अर्थ।
कि अगर हम बहुत बड़े पैमाने पर इसकी मेजरमेंट करें तो ये इन्वायरमेंट हमारी ज़मीन पर मौजूद तमाम मखलूक़ात मिलकर हमारी इन्वायरमेंट बनाती हैं। यानी पूरे ज़मीन की इन्वायरमेंट से मुराद क्या है कि पूरी ज़मीन यानी पूरे प्लैनेट पर, अर्थ एक प्लैनेट है और इस पर मौजूद तमाम जानवर, तमाम पौधे, तमाम इंसान और हर किस्म की हवा, हर किस्म की ज़मीन मिलकर इस ज़मीन का इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब ये तो पूरे ज़मीन की बात हुई। अब आपको पता है ज़मीन पर हमारे अपने ही देख लें कि एक अगर मुल्क की बात करें, एक कंट्री की बात करें, जस्ट ओनली पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस है। जैसे कुछ प्लेसेस बहुत हॉट हैं, जैसे सिब्बी वगैरह का इलाका, तो ये बहुत ही गर्मी वाले इलाके हैं। इसी तरह बहुत सर्दी वाले, जैसे मरी, अब आपको मालूम है कि मरी में बहुत सर्दी होती है। इसी तरह सवात वगैरह की जो वादी है उसमें मौसम बहुत खुशगवार होता है। तो इस तरह हर इलाके का, हर जगह का एक अपना मौसम भी होता है, एक अपना इन्वायरमेंट भी होता है, जो उसकी हवा और उसके बसने वाले लोग और वहाँ रहने वाले जानवर सब मिलकर एनवायरनमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट वी स्टार्ट रीडिंग। एवरी लिविंग थिंग हैज़ इट्स ओन इन्वायरमेंट, कि हर जिंदा चीज़ की एक अपनी इन्वायरमेंट होती है। वी नीड टू टेक केयर ऑफ द लिविंग थिंग्स in our environment. We also need to take care of the environment itself. Those non-living things such as the light, air, water and soil. कि हर जानवर का, हर इंसान का एक अपना environment होता है। हमें अपने एनवायरनमेंट की देखभाल करनी होती है, उसका ख्याल करना होता है कि कहीं कोई चीज़ ख़राब ना हो, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट का कोई भी पार्ट डिस्टर्ब होगा तो वहाँ पर बसने वाले तमाम लोग, उनकी ज़िंदगी पर उसका असर होगा। इसी तरह नॉन लिविंग थिंग्स भी हमारे एनवायरनमेंट में शामिल हैं, जैसे लाइट। अब सनलाइट, सूरज मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ अंदाज से उसकी लाइट असर रखती है। जैसे बाज़ मुल्क ऐसे भी हैं जहाँ पर दिन होता है और कुछ इलाके ऐसे भी होते हैं उसी वक्त वहाँ पर रात भी होती है। यानी एक ही वक्त में एक मुल्क में रात है और दूसरे मुल्क में दिन का वक्त है और सूरज की रोशनी वहाँ पर बहुत तेज़ और ज़ोर और शोर से चमक रही है। लेकिन मौसम फिर उस लिहाज से ही होता है कि दिन का वक्त मौसम कैसा है, वहाँ पर वहाँ की हवा कैसी है, क्या पानी के सोर्सेस हैं या नहीं हैं, अगर है तो वो कैसे हैं। इसी तरह वहाँ की मिट्टी कैसी है, अगर मिट्टी वहाँ की ज़रख़ेज़ होगी तो क्या होगा कि वहाँ पर फसलें ज़्यादा बोई जाएंगी और खेती बाड़ी का काम ज़्यादा होगा। तो इस तरह वहाँ के लोग ज़्यादातर अपनी फसलें ज़मीनों पर में बोकर उसको काट कर अपनी रोज़ी का ज़रिया बनाएंगे। लेकिन जैसे शहर है, शहर में क्योंकि ये फसलें बोने का काम नहीं होता, फसलें उगाने का काम नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ज़मीन इतनी अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें स्टूडेंट्स। वाटर, पानी। विदाउट वाटर, पानी के बगैर, देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ, कि ज़मीन पर कोई भी ज़िंदगी ना होती। यानी
अगर पानी ना होता इस ज़मीन पर तो हो सकता है किसी किस्म की ज़िंदगी भी वजूद में ना आती। लिविंग थिंग्स नीड वाटर, जिंदा चीज़ों को पानी की ज़रूरत होती है। ह्यूमन्स, इंसान, बनी नौ इंसान, एंड एनिमल्स और जानवर नीड वाटर टू हेल्प देम डाइजेस्ट फूड, कि हमें जो कुछ भी हम खाते हैं उसको हज़म करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अगर पानी हमारे जिस्म में ना हो या कम हो तो डाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। आपने सुना होगा ना कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है? कब्ज़ की बीमारी। यानी अगर जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो फूड की डाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है और इस तरह पूरी खुराक डाइजेस्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। द केमिकल चेंजेस इन द बॉडी कैन ओनली टेक प्लेस इफ देयर इज वाटर। केमिकल चेंजेस हमारी बॉडी में जो भी होती हैं, जैसे बहुत सारे कंपाउंड्स टूटते हैं फिर बनते हैं, सिंपल एटम्स में कन्वर्ट होते हैं, तो ये तमाम प्रोसेस वाटर के बगैर पॉसिबल नहीं है। प्लांट्स नीड वाटर टू हेल्प देम टू ग्रो एंड टू प्रोड्यूस फूड इन देयर लीव्स। तो इसी तरह पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। ये पानी उनको अच्छी ग्रो करने में, बड़े होने में और अपनी खुराक तैयार करने में, पत्तों में उनकी मदद करता है। यानी अगर पानी ना वाफर मिकदार में उनको मिले तो वो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। ये खुराक तैयार कहाँ होती है? लीव्स में। तो पौधे अपनी खुराक अच्छी तरह तैयार नहीं कर सकते। तो पत्तों तक पानी कैसे पहुँचता है? जड़ के ज़रिए, यानी रूट्स के ज़रिए वो ज़मीन से पानी हासिल करता है और उन्हें टिश्यूज़ के ज़रिए लीव्स तक पहुंचाया जाता है और लीव्स में पौधा अपना खुराक तैयार करता है। स्टूडेंट्स, आपको इस पेज की समझ आ गई कि मैंने डिफरेंट वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं। ये आपने इनको अच्छी तरह याद करना है, इनकी मीनिंग याद रखनी है। जैसे देखें, एनवायरनमेंट, माहौल, इसी तरह अराउंड, इर्द गिर्द, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी मौजूद है। ब्रीथ, सांस लेना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, स्केल, पैमाना, ह्यूमन्स, इंसान, केमिकल चेंजेस, कीमियाई तब्दीलियाँ, और यहाँ पर एक वर्ड था अर्थ यानी ज़मीन। स्टूडेंट्स, इसमें 2 डिफरेंट ब्लॉक्स दिए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है डू यू नो। तो इसको भी बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं और याद रखते हैं। ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको दी जाती है। पहला देखें, आवर प्लानट अर्थ हैज़ बिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन इट। दीज थिंग्स कैन लिव बिकॉज द अर्थ हैज़ द थिंग्स नेसेसरी फॉर लाइफ। यानी कि जो इंसान, जानवर, पौधे, मुख्तलिफ लिविंग थिंग्स हैं, बहुत सारे हशरात हैं, परिंदे हैं, ये ज़मीन पर क्यों अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं या गुजार सकते हैं या नहीं सकते? क्योंकि इनकी ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह ताला ने इन्वायरमेंट ऐसी दे दी है कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह इजीली गुजार सकते हैं। यानी हमें हमारे जिस्म के मुताबिक ज़रूरियात मिली हुई हैं, या ये कह लें कि हमारी इन्वायरमेंट के मुताबिक अल्लाह ताला ने हमारी स्ट्रक्चर ऐसी बनाई है कि हम वहाँ पर सरवाइव कर जाते हैं। जैसे मछलियाँ पानी में रहती हैं तो उसकी इन्वायरमेंट क्या होगी? वाटर इन्वायरमेंट, यानी वो पानी में ही सांस लेती हैं, पानी में ही खाती हैं, पानी में ही सारा वक्त अपना गुजारती हैं।
लेकिन अगर इनको पानी से निकाल दिया जाए, इसकी इन्वायरमेंट चेंज कर दी जाए, अगर इसको खुश्की पर रख दिया जाए तो क्या होगा कि ये अपनी ज़िंदगी को कायम नहीं रख सकेंगी। तो कुछ वक्त गुजरने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता मर जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो अल्लाह ताला ने ये हमें हमारी इन्वायरमेंट के मुताबिक बनाया है कि हम अपनी इन्वायरमेंट में एडजस्ट होकर ज़िंदगी गुजार सकें। नेक्स्ट ब्लॉक में देखें, लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। द फर्स्ट लिविंग फॉर्म्स वर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। कि सबसे पहले हमारी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो पानी से हुआ, यानी पानी से ही हमारी ज़िंदगी का स्टार्ट होता है। ओरिजिनेटेड का मतलब क्या होता है? आगाज़ होना। वहाँ से असल हमारा क्या है? पानी, यानी पानी से, एक पानी के कतरे से हमारा जिस्म, हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि एक पानी के कतरे से अल्लाह ताला ने पूरा जिस्म बना डाला। तो इस तरह हमारा ओरिजिनेटेड यानी हमारा आगाज़, हमारी असल क्या है? पानी है। कि अगर पानी ना हो तो फिर हम अपनी ज़िंदगी को कायम नहीं रख सकेंगे। तो पानी, द लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स, now we will discuss page number 43. Open the page number 43. देखें ऊपर ये एक्टिविटी है आपकी। आपने ये क्वेश्चन नोटबुक पर सर्च करके, पूछ कर, एक दूसरे से डिस्कशन करके अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। देखें डिस्कशन आंसर। सेकेंड लाइन, वेयर कैन ह्यूमन गेट वाटर फ्रॉम। के इंसान पानी कहाँ से हासिल करता है? What type of water do we need to drink? कि हम इस पानी को अपनी ज़रूरत के मुताबिक पीने के लिए किस किस्म का पानी इस्तेमाल करते हैं? Which type of water are not suitable for drinking? कि किस किस्म का पानी पीने के इस्तेमाल के लिए अच्छा नहीं होता। तो बच्चों, आपने ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर अपनी बुक पर, नोटबुक पर राइट डाउन करने हैं, जिसमें आपने ये बताना है कि पानी हाँ इंसान कहाँ से हासिल करता है? कहाँ से हासिल करता है पीने का पानी? ज़मीन से। और ज़मीन का पानी कौन सा ऐसा है जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो ऐसा पानी जिसमें नमकियात की बहुत ज़्यादा कमी हो, साफ़ हो, जम से पाक हो, ऐसे पानी को हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और पीने के लिए कौन सा पानी मुनासिब नहीं है? थर्ड क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप देखें कि अगर समुंदर का पानी डायरेक्ट आप पी लो तो उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बहुत सारे नमकियात ऐसे शामिल होते हैं जो हमें, हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो इस तरह फिर हम उन पानी को डायरेक्ट पीकर अपनी सेहत को ख़राब कर सकते हैं। तो वो पानी पीने के काबिल नहीं होता जिसमें जरासीम हो या अनवांटेड चीज़ें हों जो पीने के लिए मुनासिब ना हो, या पानी गंदा हो, नमकियात से भरपूर हो, तो वो पानी पीने के काबिल नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर मौजूद केमिकल्स, नमकियात, ये हमारे जिस्म को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखें, मैंने ओरली इन क्वेश्चंस का आंसर भी दे दिया। अब आपने इसको अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करना है। नेक्स्ट देखिए, हमारा टॉपिक है एयर, हवा। हमारी एयर, हमारे ज़मीन इर्द गिर्द जैसी भी गैसें मौजूद हैं वो सारी मिलकर हमारी एयर बनाती हैं। देखें, पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं, बाद में इसको डिस्कस करते हैं। एयर, द एयर सराउंडिंग्स द अर्थ कंटेन्स मैनी गैसेस। वन ऑफ दीज गैसेस इज ऑक्सीजन।
you take oxygen into the body when you breathe. Plants breathe through the pores in their leaves. नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, वन ऑफ दीज गैसेस इज ऑक्सीजन. यू टेक ऑक्सीजन इनटू द बॉडी व्हेन यू ब्रीथ. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द पोर्स इन देयर लीव्स, स्टोमेटा. ऑल लिविंग थिंग्स need oxygen to get energy from their food. Oxygen burns the food to produce energy. This energy is used for growth and to repair damaged parts. You breathe out carbon dioxide. It is another important gas. You will learn more about this later. देखिए स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो हम ऑक्सीजन सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ऑक्सीजन हमारे जिस्म के अंदर जलती है और हमारी खुराक को डाइजेस्ट करने में और उधर से एनर्जी हासिल करने में हमारी मदद करती है. ये एनर्जी हमें मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे ग्रोथ, चलना फिरना, बोलना, सोचना, सांस लेना. इन सब कामों के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. ये एनर्जी हम ऑक्सीजन से हासिल करते हैं. जब ऑक्सीजन सांस के ज़रिए हम अंदर लेके जाते हैं तो हमारी ये फूड से एनर्जी पैदा करने में मदद देती है. तो इस तरह देखें कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है. और ये ऑक्सीजन कहाँ से हम ले रहे हैं? हवा से. और हमारे इर्द गिर्द जितनी भी हवा मौजूद है उनमें से हम जो ऑक्सीजन हासिल कर रहे होते हैं वो कौन सी होती है? सांस लेने के लिए जो गैस इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन. तो इस तरह हमारे एक सराउंडिंग का मतलब क्या है? इर्द गिर्द, यानी जहाँ पर हम मौजूद हैं. अगर हम घर में हैं तो हमारी सराउंडिंग्स हमारे घर के लिहाज से होगी. अगर हम किसी पार्क में हैं तो हमारी सराउंडिंग्स उसके मुताबिक होगी, यानी हमारे इर्द गिर्द की जगह. अगर हम ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ दरख्त बहुत ज़्यादा है तो वहाँ हम सांस बहुत इजीली और फ्रेश तरीके से ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हम इनहेल कर सकते हैं. तो इस तरह बच्चों आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह लर्न करना है और याद करना है. इसमें एक बात ये भी कही गई थी कि सांस लेने के दौरान हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर लेकर आते हैं. ये देखें, यू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है. इस तरह इससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि जो हमारी डाइजेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है मुख्तलिफ कंपाउंड्स के टूटने से, वो सांस लेने के दौरान हम जिस्म से निकाल देते हैं. इस तरह हम अपने ये ब्रीथिंग का प्रोसेस मुकम्मल करते हैं और हम दो गैसेस का एक्सचेंज कर रहे होते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड अ ब्रीथिंग. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. ऑक्सीजन हमें एनर्जी हासिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया है और ये अंदर जो रिपेयरिंग होती है, यानी हमारे जो पार्ट्स में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसको भी रिपेयर करने में ये मदद देती है. क्योंकि इससे हम जो एनर्जी हासिल करते हैं फूड के टूटने से वो मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होती है. उनमें से एक काम ये भी है कि उस एनर्जी को डैमेज पार्ट, यानी जो हमारे हिस्से थोड़े से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, यानी उस पर किसी किस्म का इन्फेक्शन आ जाता है, कोई ज़ख़म आ जाता है, किसी वजह से भी कोई पार्ट ख़राब हो जाता है, तो उसको रिपेयर करने में भी एनर्जी इस्तेमाल होती है. अब देखें ऑक्सीजन हमें सांस लेने के अमल में कितनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है. तो बच्चों इस चैप्टर में हमने वाटर एंड एयर
ये 2 टॉपिक पढ़े जो हमें ज़िंदा रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनमें ये 2 मेन टॉपिक्स हैं, वाटर एंड एयर। वाटर के मतलब हमने क्या पढ़ा कि विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल। इसी तरह एयर, ऑक्सीजन के बगैर भी हम जिंदा नहीं रह सकते। डू यू नो में देखें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है कि ऑक्सीजन कैन बी टॉक्सिक टू इफ़ वी ब्रीथ प्योर ऑक्सीजन वी कैन डाई। ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए चाहिए, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा प्योर साफ़ हालत में ऑक्सीजन जो है वो अपने अंदर ले जाते हैं तो इससे हम मर भी सकते हैं। देखें एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन नुकसान प्योर ऑक्सीजन हमें बहुत कम हालत में मिलती है, क्योंकि हवा में बहुत सारी गैसेस शामिल हैं तो वो एक दूसरे के साथ ही हम इनहेल कर लेते हैं। इसलिए प्योर ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम होता है कि हम इनहेल करें या हमें अवेलेबल हो। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इसमें दी गई एक्टिविटी आपने नोटबुक पे करनी है और इसकी वर्ड्स मीनिंग, इसकी रीडिंग, इसको समझना है और इनके नोट्स आपको दे दिए गए हैं जिनमें क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सब कुछ सॉल्व है। आपने वहाँ से इस मदद लेकर इनके क्वेश्चन आंसर्स और ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और याद करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।